राम जय जय राम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिरेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आप सभी सज्जन वृंदों को सादर जय श्री सीताराम। आज हम बात करेंगे वैदिक दिनचर्या की। सज्जनों, वेदो शिवः शिवो वेदः वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेवं सदा पठेत्। वेद अपने आप में ज्ञान विज्ञान का भंडार है और हम आप सभी आर्य सनातन वैदिक हिंदू हैं। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हमें वैदिक दिनचर्या अपने जीवन में अपनानी चाहिए। सज्जनों, वैसे सभी का कर्तव्य निर्धारण हमारे वेदों में दिया गया है। प्रत्येक गृहस्थ के 6 कर्म हैं। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यम सत्कर्माणि दिने दिने। प्रत्येक दिन हम सभी प्रातःकालीन उठते हैं और उठने के बाद स्नान आदि करते हैं। अब हमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से जो सायंकालीन सोने तक की दिनचर्या है, वो वेद हमें जो मार्गदर्शित करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग सावधान होकर सुनिए। जब हम ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 4 से 6, उसका बड़ा ही पॉजिटिव और सकारात्मक हमारे जीवन में उसका महत्व है। अतः हम सब प्रातःकालीन 4 से 6 के अंदर जब सूर्योदय नहीं हो पाता, सूर्योदय के पूर्व हम नींद का त्याग करें। ब्राह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्याक्षयकारिणी ताम करोति द्विजो मोहात् पादकृच्छेन शुध्यति। बताया गया है कि जो ब्राह्म मुहूर्त की निद्रा है वह हमारे पुण्यों का क्षय करती है। इसलिए हमें प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जिससे हमारा चित्त और हमारी वृत्ति सकारात्मक रहती है और उसका हमारे शरीर में भी बड़ा ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें सबसे पहले अपना करावलोकन करना चाहिए। करावलोकन, ये जो हाथ है, हाथ में तीर्थ बताए गए हैं। ये देव तीर्थ है अग्रभाग, मध्य में जो है ये जो है आत्म तीर्थ है, और यहाँ से ऋषि तीर्थ है और पितृ तीर्थ है। वो हमें करावलोकन करते हुए सबसे पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी अग्रभाग का दर्शन करते हुए माँ लक्ष्मी को नमस्कार करना चाहिए। कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। करावलोकन करें। करावलोकन के पश्चात हमें जिस पृथ्वी माँ में जो हमारी आधारभूता हैं, जिसमें हम सुबह से सायंकालीन तक प्रत्येक कर्म निर्धारण करते हैं, उस पृथ्वी को नमस्कार करना चाहिए और उसके नमस्कार में हो सके तो यह श्लोक का वाचन करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्भ्यम पादिस्पर्शम क्षमस्व मे। और ऐसा करते हुए माँ पृथ्वी को नमस्कार करें। इसके बाद अपने शैया का त्याग करें। शैया का त्याग करने के पश्चात, वैसे तो हमारे वैदिक दिनचर्या में बड़ा ही विधान है, शौचाचार आदि का बृहद रूप से विधान है, पर वर्तमान स्थिति में समय का अभाव के कारण हम उतना नहीं कर सकते। पर फिर भी हम मंगल श्लोकों का कुछ वाचन करें। जैसे प्रातःकालीन श्लोक में है, प्रातः स्मरामि शरदिंदु करोज्ज्वलाभां सदरत्नवन मकर कुंडलहार भूषाम दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्त्रहस्ताम रक्तोत्पलाभ भवतीं परेशाम। ये श्लोकों का भी वाचन कर सकते हैं। अगर श्लोक वाचने में हम असमर्थ हैं तो हम मंगल दर्शन करें। भगवान के प्रातःकालीन अगर कोई छवि हो, उनका दर्शन करें। माता पिता को नमस्कार करें, श्रेष्ठ गुरुजनों को नमस्कार करें, स्मरण करें। पश्चात इसके बाद हम स्नान आदि कर्म से निवृत्त हों। स्नान करने के पश्चात हमें प्रातःकालीन भगवान सूर्य को जल देना जरूर चाहिए। कहा गया है द्विजातीय जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनके जीवन में संध्या का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर ब्राह्मण के जीवन में तो संध्या का बड़ा ही महत्व है। कहा गया विप्रो वृक्षातस्य मूलम च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। आज वर्तमान स्थिति में ब्राह्मणों का पतन अथवा हमारे जो सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है, उसका प्रमुख कारण यह भी है कि हम अपने मूल कर्मों से वंचित हो रहे हैं। हमारा मूल संध्या है। कहा गया है विप्र रूपी वृक्ष की अथवा द्विजातीय रूपी वृक्ष की जो मूल है वह संध्या है।
वेदाः शाखाः, वेद उसकी शाखा है, धर्म कर्म उसके पत्रे हैं। इसलिए तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम, इसलिए हमें मूल की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, जब मूल ही छिन्न भिन्न हो जाएगा तो न हमारी शाखा सुरक्षित रहेगी, न हमारे धर्म कर्म सुरक्षित रहेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि संध्या करें। संध्या का बड़ा ही दिव्य हमारे नित्य कर्म आदि विधान में संध्या का संध्योपासन विधि बताई गई है। सबसे पहले हमें अगमर्षण आदि करके प्राणायाम करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, सूर्य को नमस्कार करना है, फिर 24 मुद्राएं प्रदर्शित करके गायत्री मंत्र का जप करना है। अगर इतना कर सकते हैं तो करें, नहीं फिर भी सूक्ष्म में आपसे निवेदन करूं कि भगवान सूर्य को जल अवश्य प्रदान करें, क्योंकि सूर्य का हमारे जीवन में बड़ा ही उपकार है और हम ऋणी हैं। कई हमारे गुरुमुखों से हमने यह भी श्रवण किया है कि सूर्य हमारे पितरों से भी, पूर्वजों से भी पूर्वज हैं। इसलिए अगर हम सूर्य को जल देते हैं, इसके कई बेनिफिट हैं हमारे जीवन में। एक तो सूर्य की हमें सुंदर ऊर्जा प्राप्त होती है, दूसरी बात हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं। तो सूर्य को जल ने नमस्कारो प्रियो भानु जलधारा शिव प्रिय, तो भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद हो सके तो गायत्री मंत्र प्राणायाम करके गायत्री मंत्र आदि का जप करें। अगर नहीं कर सकते तो भगवान के सामने यथोचित नमस्कार करते हुए भगवान के कुछ मंत्रों का जप पाठ पूजन जो भी आप नित्य नैमित्तिक कर्म में आपको सुलभ हो वह कर सकते हैं। भगवान शिव को जल प्रदान कर सकते हैं। पश्चात आप अपने कर्म में प्रवृत्त होकर जो भी आपका कर्म है, पढ़ाई है, व्यापार है, रोजगार है, जो भी आपका नित्य का कर्म है, व्यापार आदि, उसमें लग जाएं। और लगते हुए निवेदन यह भी है कि भगवत स्मरण हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। जब हमारे जीवन में भगवत स्मरण रहता है तो हमारे अंदर धर्म, साहस, धैर्य, दया, क्षमा आदि जो महत्वपूर्ण गुण हैं वह हमारे अंदर प्रकाशित होते हैं। अतः आप सब उन कर्मों में प्रवृत्त रहें। पश्चात सायंकालीन बेला में जरूर 6 मिनट का बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में अपनी याद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। तो सायंकालीन बेला में आरती करें, संध्योपासन आदि करें और भगवान की दिव्य स्तुति करें। स्तुति करने के पश्चात सभी लोग 5-6 मिनट का सत्संग करें। दिव्य महापुरुषों की हमारे दिव्य एक से एक पौराणिक प्राचीन पुराणों में कथाएं हैं। ध्रुव प्रहलाद आदि की कथाएं अपने परिवार में अपने बच्चों को बैठाकर उन्हें श्रवण कराएं। वीर महापुरुषों की गाथा को श्रवण कराएं, जिससे हमारे जीवन में हमारी संस्कृति बढ़े, हमारे संस्कार बढ़े और हम अपने जीवन में अपनी दिशा और दशा को सुधारते हुए समाज की भी दिशा और दशा को सुव्यवस्थित करने का काम करें। मेरा यही निवेदन आज के सत्र में। कल मैं पुनः आप सभी से मिलूंगा एक नित्य वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान की ओर। जय श्री सीताराम।